हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको ये बताने आई हूँ कि अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं बट लगातार एफर्ट्स के बाद भी आप फेल हो रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा और रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है आपकी भी और आपके हस्बैंड की भी, तो हो सकता है कि आपका जो कॉन्टैक्ट बन रहा है वो फर्टाइल फेज में बन ही नहीं रहा और कंसीव हो नहीं पा रहा, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी को रोक रहे हैं, कंसीव होने से रोक रहे हैं। तो आज उनको कैसे ठीक करना है और कौन से फेज में आपको कॉन्टैक्ट बनाना है जिससे आपका फर्टिलाइजेशन हो और आप कंसीव कर पाए, उस बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, कंसीव करने में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों की रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल हो। मतलब हस्बैंड में स्पर्म काउंट नॉर्मल होने चाहिए विद गुड मॉर्फोलॉजी और विद गुड स्ट्रक्चर विद गुड एक्टिव मोटिलिटी। फीमेल्स में भी कोई पीसीओडी या सिस्ट या फाइब्रॉइड जैसा कोई भी सिस्टम नहीं होना चाहिए और पीरियड्स उनके एटलीस्ट 28-30 डेज वाली साइकिल फॉलो होनी चाहिए और कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये रिपोर्ट्स दोनों में नॉर्मल है, कोई भी हार्मोनल इशू नहीं है, स्पर्म काउंट का इशू नहीं है, या फीमेल में भी कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, थायराइड नहीं है, पीसीओडी नहीं है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है, फाइब्रॉइड नहीं है और पीरियड्स रेगुलर चल रहे हैं, तो आप इजीली इस मेथड से कंसीव कर सकते हैं। जो हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस टाइम पीरियड पे कांटेक्ट बनाना है और कंसीव करना है। नंबर 2, अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं या स्ट्रेस में हैं तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हम कांटेक्ट बनाते हैं तो हम यही सोच के बनाते हैं कि बच्चा करना है और जो मोमेंट्स होते हैं, जो इंटिमेसीज होती है, उनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारणवश ना ही फीमेल का सेटिस्फैक्शन पूरा होता है ना मेल का होता है और उस तनाव में भी बच्चे आपके नहीं पैदा होते हैं, क्योंकि बच्चे पैदा सिर्फ बच्चे मैं बोलूँगी कि एक भगवान का गिफ्ट है जो वो ही देते हैं। और अगर आप तनाव में और इसी प्रेशर से आप कांटेक्ट बनाएंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट हो सकता है लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल स्मोकिंग कंजम्पशन हो, जिसकी वजह से आपके थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस हो, मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंसेस हो, गट सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस हो, तो ये आपको अवॉइड करना है। जब भी आप प्लान कर रहे हैं, जब भी आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, तो एटलीस्ट आप 6 मंथ्स 1 ईयर तक कोई भी अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट हो सकता है कि आपका जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट मीन्स कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, योगा नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे, या बहुत ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाना है, बॉडी को एक्टिव बनाना है, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म और साइकिल जो रिदम होती है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो अच्छे से चले। और एट दी लास्ट आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छा खाना खाएं, ऑब्वियसली ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, आयरन अपना पूरा रखें स्पेशली फीमेल्स, विटामिन डी पूरा रखें स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि अगर आयरन और विटामिन डी कम होता है तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है या फिर रिकरेंट मिसकैरेजेस होते रहते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किस टाइम पीरियड पे कंसीव करना चाहिए। हो सकता है जो आपका टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है वही सही नहीं बैठ रहा और साइकिल के अनुसार नहीं बैठ रहा, इसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा, तो ये 28 डेज का मैंने पीरियड साइकिल लिया है। जनरली 28 to 30 डेज का होता है और 28 डेज के हिसाब से अगर हम एक पीरियड की साइकिल को समझे तो 1 से 5 तक उसमें सिर्फ ब्लीडिंग फेज ही होता है। दैट मीन्स 5 या किसी किसी में 6 दिन या 7 दिन भी चलता है, तो 1 से 5 हम नॉर्मल लेंगे, एवरेज लेंगे। ब्लीडिंग फेज में चला गया, यहाँ पर कोई भी आसार नहीं है कंसीव करने के, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। अब अगर मैं बात करूँ 5 to 7 डेज की, तो ये आपका फॉलिकुलर फेज होता है, जहाँ पे आपका हार्मोन FSH रिलीज होता है, जिसको हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। अब इस हार्मोन का काम क्या है, आपको नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करना, एस्ट्रोजन को रिलीज करना और आपकी जो वॉल्स है, जो हमारी सिक्रीशंस में हेल्प करती है, एंडोमीट्रियम की जो वॉल्स है, उसको प्रिपेयर करना नेक्स्ट साइकिल के लिए। 7th डे के बाद मैं बोल सकती हूँ कि 7 to 9 डे में लेस फर्टाइल फेज होता है। दैट मीन्स इतना कोई चांसेस नहीं है कि आप कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। किस्मत की बात है, अगर ओव्यूलेशन हो गई उस साइकिल में, बाई चांस हो गई, तो आप कंसीव कर पाएंगे, अदरवाइज ये लेस फर्टाइल फेज होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, मतलब आप कांटेक्ट बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कंसीव ना हो तो भी आप कांटेक्ट इस फेज में बना सकते हैं। जो हमारा सबसे ज़्यादा कंसीव करने का फेज होता है वो 9 डेज के बाद शुरू होता है। मैं बोलूँगी 9th डे से या 10th डे से भी आप बना सकते हो। अब यहाँ से लेके 15वें दिन तक, मतलब जो 15th डे है, वो हाईली फर्टाइल फेज है। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी ओव्यूलेशन हो रही है, अंडा जो है वो रिलीज हो चुका है
उस पोजीशन पे पहुंच चुका है जहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकती है और ओवम मैच्योर हो गया है नेक्स्ट साइकिल के लिए। अगर वो यहाँ पर फर्टिलाइज हो गया तो वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हुआ तो वो आगे जाके नेक्स्ट साइकिल में ब्लीडिंग की तरह बाहर निकल जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है 10th डे से 15th डे तक का, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल फेज होता है। यहाँ पे ओवम भी मैच्योर होता है, रिलीज होता है। ऑन द सेम साइड अगर आप ऑल्टरनेटिवली भी अगर कॉन्टैक्ट बना रहे हो इन दिनों तो कंसीव करने के चांसेस बने होते हैं, क्योंकि जो फीमेल बॉडी है उसमें स्पर्म 48 to 72 आवर्स तक जिंदा रह सकता है। तो अगर ऑल्टरनेटिवली इन दिनों कॉन्टैक्ट बन रहा है तो भी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ओवम तो वहीं रखा है, स्पर्म चाहे आ जाए या एक दिन बाद आए वो फर्टिलाइज कर जाएगा। अब जो 15 डे के बाद 16 डे से शुरू होता है हमारा ल्यूटियल फेज, जहां पर LH हार्मोन, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, वो रिलीज होता है। अब ये क्या करता है, यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम को प्रिपेयर करता है जो आगे जाके डिस्चार्ज होता है नेक्स्ट साइकिल में, और आपकी एंडोमेट्रियम वॉल्स को प्रिपेयर करता है फॉर द नेक्स्ट साइकिल, कि वो ब्लीडिंग फेज को फिर से बना पाए और फिर से वो रिलीज कर पाए। और यहाँ पर जो चांसेस है, मतलब 20th डे तक तो पॉसिबली फर्टाइल फेज है कि हाँ अगर कॉन्टैक्ट बना और अगर अंडा है अभी भी मच्योर्ड है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, और अगर आप ऑल्टरनेटिवली भी कॉन्टैक्ट बना रहे हो तो 20th डे तक फिर भी पॉसिबली चांसेस होते हैं कि हाँ कंसीव कर सकते हैं। बट उसके बाद चांसेस कम होते चले जाते हैं, क्योंकि आपकी साइकिल नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, आपकी वॉल्स प्रिपेयर हो रही होती है, हॉर्मोन्स उस तरीके से काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जाते जाते आपके चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो नेक्स्ट साइकिल में ब्लीडिंग फेज निकल के चला जाता है। तो ये साइकिल होती है। अब लोगों को बहुत सारे मिथ्स होते हैं, कईयों को लगता है कि जब हमें ब्लीडिंग फेज हो रहा है तब अगर हम कॉन्टैक्ट बनाएंगे तो हमें कंसीव होगा। कुछ लोगों को लगता है कि नेक्स्ट पीरियड आने से पहले जब हम कॉन्टैक्ट बनाएंगे तब कंसीव होगा। तो बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज है, बट दिस इज द करेक्ट वे अगर आप कंसीव करना चाहते हो और आप ट्राई कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू दिस कि ये जो साइकिल है ये हम एवरेजली 28 डेज की लेके चल रहे हैं। अगर आपकी साइकिल 30 डेज की है या 26 डेज की है तो उस हिसाब से आप अपने डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो छोटा छोटा अगर इन शॉर्ट आपको याद रखना है तो आपकी जब साइकिल शुरू हुई उसके 10 दिन बाद और नेक्स्ट साइकिल के 10 दिन, मतलब नेक्स्ट साइकिल आने से 10 दिन पहले जो बीच के 10 दिन है उसमें आप ऑल्टरनेटिवली कॉन्टैक्ट बनाएंगे तो आपके फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आप कंसीव कर पाएंगे और शायद जो अब तक नहीं हो पा रहा था वो हो जाएगा। बाकी साथ में जो मैंने चीज़ें बताई हैं रिलेटेड टू योर फूड्स, डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस वो आप बरकरार रखें। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपको प्रेशर में बच्चे नहीं करने हैं, प्रेशर में बच्चे नहीं मिलते। आपको इंटीमेसी कायम रखनी है, आपको अपने मूवमेंट्स बरकरार रखने हैं, और अगर आपकी किस्मत में है तो डेफिनेटली आपको गॉड गिफ्ट मिलेगा और वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो सब्र रखें, पेशेंस रखें, अपना प्यार मत खोइए, इंटीमेसीज मत खोइए और सही समय पे कांटेक्ट बनाएं। और भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछें, हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरी टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपना कंसीव करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।